हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैंने आज सोचा कि चलो मैं मेरा फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो शूट करती हूँ। सो मेरे से जितना हो सका मैंने अपना फ़ोन उठाया और मैंने सोचा कि यार मेरे पास जो कुछ भी है मैं फटाफट से वीडियोस बनाने को ट्राई करती हूँ। एंड अपना एक्सप्लेनेशन है, जो भी हमारे जो चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं उस पर मैं बनाती जाऊँगी। ठीक है, आप लोगों के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंगली। सो मैं 11-12 का जो भी अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, अप्लाइड मैथ्स, बहुत कुछ है वो मैं किसी और वीडियो में आपको समझा दूँगी। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं मेरी फर्स्ट वीडियो जो स्टार्ट करूँ वो होगा ऑन द टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कुछ स्कूल्स में क्या होता है, ये पहले करवा दिया जाता है, कुछ स्कूल्स में ये बाद में भी किया जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक फुल फ्लेजेड सम अगर आप अच्छे से कर लेते हैं देन बहुत ही ईजी हो जाते हैं, बट बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये क्या है? ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेफिनेटली टू द यूज़र्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ये तो आप अपने फर्स्ट चैप्टर में समझ जाओगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसको हम बनाना एवरीथिंग हम सीखेंगे अभी। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये किस चीज़ का स्टेटमेंट है? कैश का। यानी कि बिजनेस में जो भी इनफ्लो यानी कि पैसा आना और आउटफ्लो यानी कि पैसा जाना, इसका जो भी होता है एक्टिविटी, वो लोग हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नोट डाउन करते हैं। ठीक है, सो कैश यहाँ पर हमारा हीरो है। ठीक है, अभी ये जो है हमारा 3 टाइप के एक्टिविटीज़ होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग नाम से ही समझ आ रहा है, मेरा जो ऑपरेशन है, राइट। मैं मान लीजिए बिजनेस है मेरा मेडिसिन बेचना, तो वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, मेरे पास जो पैसे हैं मैंने वो फिक्स्ड एसेट्स जो भी मेरे मशीनरी वगैरह हो गए उसको मैंने परचेज़ करने के लिए किया, तो वो हो जाएगा मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वो एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टिंग है। और इन्वेस्टिंग जब आप करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है, आप रिसीव करते हो, रेंट रिसीव करते हो, इंटरेस्ट रिसीव करते हो, आप रिसीव करते हो। ठीक है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब जैसे लोन हो गया। आप जब लोन लेते हो तो पैसा तो आएगा ना आपके बिजनेस में। जैसे मान लीजिए आपने लिया लोन। ठीक है, जब आप लोन लेते हैं आप ज़्यादा सोचिए मत कि ये लायबिलिटी है ये वो। लोन क्या है? लोन है हमारा एक पैसा आना। तो जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करूँगी तो लोन मेरा प्लस दिखाएगा, और अगर मैं इसी लोन को मैं क्या कर रही हूँ, रिपे कर दे रही हूँ, तो मेरा क्या हो जाएगा? मैं उसको माइनस को मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ। ठीक है, तो यही ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से हमने करना है हमारे पूरे। ओके, सो फर्स्ट हम लोग ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट 1 में मैं आपको ये पहले तो समझा दिया, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैं अच्छे से समझा दूँगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब आप अपना एक एग्जांपल देख लेना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है आपका, आप ऐसे एक बड़ा सा कॉलम बनाते हैं, यहाँ पर आपका लिखते हैं आप पर्टिकुलर्स लिखने के बाद आप लिखते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पर होता है पीबीटी नोट, जिसमें हमने समझना है कि इसमें 5 चीज़ें होती हैं पीबीटी नोट में, और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं और ये कुछ चीज़ें लेस करते हैं। तो हम क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं, यही हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अमाउंट होता है, अमाउंट जो भी होता है एंड देन ये अमाउंट ही पूरा जाकर यहाँ पर ऐड होता है, और यहाँ पर लेस वाला जो अमाउंट है वो यहाँ पर ब्रैकेट पे जाता है। अब ऐड में क्या, ये ऐड एंड लेस, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, आइटम्स होती हैं, ये नॉन कैश फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में? नॉन कैश फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो ऐड में क्या चीज़ें आती है? डाली। ठीक है, डाली क्या है? लेस में आती है ड्रिप, और यही ड्रिप में से जो DRI होता है ये आता है इन्वेस्टिंग में। ये क्या है समझना पड़ेगा। डाली, ठीक है, ये नेचर है। ठीक है, ऐसी टाइप की चीज़ें आती हैं। जैसे डाली में D स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है,
A stands for anything written off. L stands for loss on fixed assets, and I stands for interest paid. ठीक है, अभी चीज़ों को समझो। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें ऐड होती है। अभी देखो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एनीथिंग रिटर्न ऑफ, जैसे कि हो गया गुडविल, पेटेंट वगैरह रिटर्न ऑफ करना, लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स या फिर इंटरेस्ट पे करना। ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारी जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को कमा देती है। प्रॉफिट को कमा देती है तो हमारा जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट होता है वो कमा हुआ दिखाई देता है, एंड फॉर दैट रीज़न हमारा क्या होता है, प्रॉफिट घट जाता है। तो अगर मैंने मान लीजिए +5 किया, मैंने कहीं पर मेरे -5 किया PL अकाउंट पे और मैंने +5 कर दिया, तो नील क्या हो गया, इफेक्ट क्या हो गया, नील इफेक्ट नील हो गया, राइट, मतलब कुछ भी नहीं रहा, ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ पर इन सारी चीज़ों, ऐसी टाइप की चीज़ों की वजह से क्या हुआ, मेरा जो प्रॉफिट था वो घट गया। अगर मैं उसी अमाउंट से घटा था, अभी मैं उसी अमाउंट से उसको बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी टाइप की चीज़ें ऐड बैक हो जाती है। जिन आइटम्स की वजह से मेरा जो प्रॉफिट था वो घट गया था, उन्हीं को मैं फिर से ऐड बैक कर देती हूँ ताकि मेरा इफेक्ट नील रहे। ठीक है। लेस, लेस क्या होती है, लेस होता है ड्रिप। ड्रिप क्या होता है, लेस ड्रिप, टिप टिप, राइट। तो ड्रिप में क्या आ जाता है, ड्रिप IP, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फिक्स्ड एसेट। अभी मैं लेस क्यों कर रही हूँ, अभी प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट में इन सारे आइटम्स की वजह से मेरा जो प्रॉफिट था वो बढ़ा हुआ दिखाई दिया था। अगर मैं उसी इफेक्ट से अभी इन चीज़ों को माइनस कर दूँ तो मेरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ऐसे टाइप की जो आइटम्स होती है, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड एसेट रिसीव्ड, ये सारी चीज़ें क्योंकि मैंने रिसीव की जिसकी वजह से मेरा ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई दिया था, उन्हीं चीज़ों को मैं अभी लेस कर ले रही हूँ, एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस नील हो जाएगा। सिंपल है ना। तो ये होता है डाली एंड ड्रिप का फंडा, अमाउंट निकलता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जनरली क्या होता है, हम ए से ऐसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेट कैश फ्लो, यानी कि इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी को आप जब करते हो तो आपको वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड एंड बिगिनिंग उसका रिजल्ट मिल जाता है। वो भी हम जब एक फुल फ्लेजेड सम करेंगे ना, समझ आ जाएगा। ठीक है। तो ये अभी समझ आ गया। अभी हम समझेंगे PBT के 5 जो चीज़ें होते हैं उनको याद करना है। अच्छा, तो देखिए PBT के 5 आइटम्स हमारे क्या हो गए, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, ये हो गई। तो ये हमारा पूरा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम नेक्स्ट वीडियो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी करेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे इजी है। क्या है, इसी ड्रिप का सिर्फ DRI जाता है इन दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये याद रखना। दूसरी चीज़ जो कि है, हम जब एडजस्टमेंट समझेंगे, जो एडजस्टमेंट्स होता है ना, वो क्या होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो हमेशा 2 जगह होता है। ठीक है। जैसे इंटरिम डिविडेंड अगर आपको वो वर्किंग नोट के मतलब बाहर मिला तो आपको समझ आ जाएगा, नोट्स में मिला तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका इफेक्ट PBT में भी जाएगा और हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जाएगा एज डिडक्शन। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट
सब्सक्राइब, लाइक एंड डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो. आई एम होपिंग दैट आपको समझ आ गया होगा और ईजिली आप अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट कर पाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.